नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न रहेगा, ऊष्मा के संचरण के प्रकारों के बारे में लिखिए। तो किसी पदार्थ में ऊष्मा का संचरण बच्चों 3 प्रकार से होता है। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। अब इनको विस्तार से हम समझेंगे। चालन किसे कहेंगे? तो चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा संचरण होता है। एक बार और, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा संचरण होता है। दूसरा संवहन, इस विधि में गैस द्वारा द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है। गैस तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण तब होता है जब ताप एक समान नहीं हो जाए। और तीसरा प्रकार रहेगा बच्चों इसमें विकिरण। विकिरण के द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब उसे ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहते हैं। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण एक सरल रेखा में होता है। इसको एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे चालन। चम्मच को गर्म करने पर ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। चालन, इसमें केवल ठोस में ही ऊष्मा संचरित होती है। इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है चालन के लिए। वहीं संवहन को जैसे देखेंगे तो बर्तन में पानी को गर्म करना, हवा का चलना इत्यादि संवहन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। संवहन में द्रव या गैस में ऊष्मा संचारित होती है और इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण को हम समझेंगे तो सूर्य के सामने पानी से भरी बाल्टी रखने पर पानी या बाल्टी का गर्म होना, ये विकिरण के एग्जाम्पल के अंतर्गत आएगा। इसमें ऊष्मा ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में संचरित होती है। इसके लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये रहा आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, ऊष्मा के संचरण के प्रकार के बारे में समझाइए। धन्यवाद।